हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोखीज कॉमर्स सॉल्यूशन। आज मैं लेके आई हूँ वीडियो ऑन दी जर्नल एंट्रीज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा था। आज हम देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है गुडविल पर। फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, पार्टनरशिप में आता है और वो कैपिटल जो है कैश में लेके आ रहा है, तब क्या जर्नल एंट्री पास होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक, कैश, it is a real account. Rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. So since cash is coming into the business, so therefore cash will be debit. Bank, personal account, debit the receiver, credit the giver. Bank is the receiver in this case. That is why bank is debit. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कौन लेके आ रहा है पैसे कैपिटल के? न्यू पार्टनर। व्हाट इज ये ट्रांजैक्शन? न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। हिज शेयर, वो पूरे फर्म के कैपिटल में उसका जितना हिस्सा बन रहा है, वो अपना हिस्सा जो है कैपिटल का कैश में लेके आ रहा है। दैट इज वाई कैश बैंक अकाउंट इज डेबिट। कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर। That is why new partner's capital account is credit. New partner personal account, rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो ये जो न्यू पार्टनर है, ये गिवर है, ये बिजनेस को दे रहा है कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दे रहा है। That is why new partner's capital account is credit. So clear with this first entry? The transaction was when new partner bring his share of capital in cash. The entry is cash bank account debit to new partners capital account. XX is the amount, वो जो भी amount लेके आ रहा है फॉर्म में, that we are supposed to write here. Second is when new partner bring his share of goodwill in cash. Again it is his share of goodwill. क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म अगर दिया होगा तो हमें उस गुडविल ऑफ द फर्म में से न्यू पार्टनर का कितना शेयर है गुडविल में, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जर्नल एंट्री पास होती है। अगेन सेम लॉजिक, कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। आइदर इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और इट कैन बी बाय बैंक चेक। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पैसे किसके नाम से आ रहे हैं? गुडविल के नाम से आ रहे हैं। सो इज दिस एंट्री क्लियर? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लेके आता है, ये तुरंत ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये गुडविल किसके कारण था? इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट वॉज पुट अप बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब ये बना बनाया बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है, तो इसीलिए ये अपने एफर्ट्स के लिए थोड़ा गुडविल का पैसा जो है न्यू पार्टनर से मांगते हैं। तो ये जो न्यू पार्टनर यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पैसा जो लेके आया है गुडविल के नाम पर, वो पैसा तुरंत ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में बांट दिया जाता है। जनरली स्टूडेंट ये एंट्री भूल जाते हैं, बिकॉज ये एंट्री कहीं पर भी नहीं, क्वेश्चन में नहीं दी जाती है कि ये एंट्री पास करनी है। ये एंट्री स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ता है कि ये सेकंड एंट्री पास करने के बाद तुरंत ये थर्ड एंट्री करनी है। तो जैसे ही ये एंट्री पास करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इमीडिएटली ये एंट्री पास करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स शुड बी डन इन sacrificing ratio. Next, clear with this second entry? Second entry once again बताती हूँ मैं। When a new partner is bringing his share of goodwill in cash and that amount of goodwill is immediately divided to old partners in sacrificing ratio. Next, third, when old partners withdraw the amount of goodwill bought by new partner. नया पार्टनर जो amount of goodwill लेके आया है, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल गया, यहां पर मिला। यहाँ पर न्यू पार्टनर, इस एंट्री में न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आया।
गुडविल का अमाउंट यहाँ पर पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड हो गया. नाउ इट इज अप टू दी ओल्ड पार्टनर्स वेदर दे वांट टू कीप द अमाउंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म और दे वांट टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज बॉट बाय न्यू पार्टनर. तो अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में रखना चाहते हैं गुडविल, देन नथिंग टू डू विद दैट. बट इफ ओल्ड पार्टनर्स withdraw the amount of goodwill bought by new partner, अगर old partners चाहते हैं कि amount of goodwill withdraw करें partnership firm में से, then the entry is old partners capital account debit to cash bank account in sacrificing ratio. So what is the entry? Old partners capital account debit. कौन withdraw कर रहा है? Old partners. Old partners personal account debit the receiver. इनको पैसे मिल रहे हैं ना, so debit the receiver. टू कैश बैंक पार्टनरशिप फॉर्म जो है उनको दे रहा है पैसे, वो विड्रॉ कर रहे हैं ना फॉर्म में से, तो पार्टनरशिप फॉर्म उनको पैसे दे रहा है. दैट इज व्हाई कैश बैंक इज क्रेडिट. कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, बैंक में से पैसे निकलने वाले हैं ना. सो क्लियर विद दिस एंट्री, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, द एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Once again I repeat it, जब नया पार्टनर his share of capital कैश में लेके आता है, journal entry is cash bank account debit to new partner's capital account. When new partner brings his share of goodwill in cash, अपने शेयर का गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और तुरंत हमें ये एंट्री पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया और तुरंत वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. थर्ड इज व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर. यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट अगेन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ये था हमारा 3 एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल. अब अगर ये गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा है, मतलब न्यू पार्टनर जो है बुक्स में शो नहीं करना चाहता है कि वो पैसा लेके आया है गुडविल में, वो प्राइवेटली दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म को गुडविल का पैसा, इस केस में देयर इज नो जर्नल एंट्री पास्ड. तो फोर्थ केस क्या है? व्हेन new partner privately gives the amount of goodwill. तो इस केस में no journal entry is passed. No journal entries. Hope so this is clear to you all. Hope so this is clear to you all. जब नया पार्टनर प्राइवेटली देता है अमाउंट ऑफ गुडविल टू द पार्टनरशिप फर्म, एट दैट टाइम नो जर्नल एंट्री इज पास्ड. So if you want, you can take the screenshot of this. नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं. When new partner is unable to bring his share of goodwill. लास्ट प्रीवियस जर्नल एंट्रीज में हमने ये देखा कि जब न्यू पार्टनर अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है तो क्या जर्नल एंट्री है. जब वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली देता है तब देयर इज नो जर्नल एंट्री. अब हम देख रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग, वो पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है बट ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. At that time, what is the journal entry? The entry is new partner's current account debit to old partner's current or capital account. What is the journal entry? New partner's current account debit to old partner's current or capital account. What is the case when new partner is unable to bring his share of goodwill? Next, when goodwill already exists in old balance sheet. जो फर्म की पुरानी बैलेंस शीट थी, ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर के आने से पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म, तो पुराना जो भी होता है वो सब खत्म हो जाता है पार्टनरशिप. तो इसलिए हमने यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट लिखा है. तो ओल्ड बैलेंस शीट में
अगर गुडविल दी है, इन शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारे जो बैलेंस शीट दी होती है उस क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है असेट साइड में, देन वी फर्स्ट नीड टू राइट ऑफ दी गुडविल। राइट ऑफ करना मतलब कि बुक में से निकालना है हमें उसे, राइट ऑफ, बुक में से उसको निकाल देना है, बैलेंस शीट में से वो गुडविल को हमें निकाल देना है, गुडविल की अमाउंट को, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ। क्योंकि पुराना सब खत्म कर देना है तो पुराना जो भी गुडविल है उसे राइट ऑफ करना है। सो व्हेनेवर एनी गुडविल अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुराना जो भी गुडविल था उसके हकदार कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। सो दैट इज वाई ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट दे दिया जाता है, दैट टू इन ओल्ड रेशो। ओके, यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो नहीं है, यहाँ पर ओल्ड रेशो है, क्योंकि ये उनकी मेहनत का गुडविल है जो उनको दे दिया जा रहा है। यहाँ पर वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, इट इज देयर ओल्ड रेशो। सो वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी होती है उस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में असेट साइड में अगर गुडविल दिख रहा है तो वो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बुक्स में से हटाना है हमें। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सो दीज वर दी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ जाती हैं, then you will not find any problem in this chapter of admission of a partner. Once again मैं रिपीट करती हूँ, आज हमने क्या किया, अब हमने when new partner is unable to bring his share of goodwill, मतलब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ पा रहा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, गुडविल अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है, देन वी नीड टू राइट ऑफ द गुडविल अमाउंट। उसकी एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड दैट टू इन ओल्ड रेशो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो आज हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल इन द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस गुडविल। गुडविल के अलग अलग केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, हम वो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ओके, so till then stay tuned, please follow, like, share, subscribe my YouTube channel Sokhi's Commerce Solution, and stay tuned for my next upcoming video which will be based on the numericals of goodwill.